हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने 5A कंप्लीट करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। देखिए, कुछ बहुपद दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि बहुपद क्या होता है। देखिए, जैसे कोई एक पद दिया गया है हमें जो चर और अचर संख्याओं से मिलकर बना है या खाली चर संख्याओं से मिलकर बना है, जैसे 4x yz, ये सिर्फ एक पद दिया गया है। अगर इसके साथ जैसे बहुत सारे पद मिले हुए हैं, ये 4x की घात 2 माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3x, इसमें कितने पद मिल रहे हैं, 1 2 3 4, चार पदों से मिलकर बनना है। तो इन पदों को जो भी इस प्रकार मिले हुए होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें बहुपद कहेंगे। तो ये हमें बहुपद दिए गए हैं यहाँ पर, और हमें क्या बताना है, इन बहुपदों की घातांक बतानी है। मतलब घात अंक, मतलब घात का अंक बताना है, घात का क्या अंक होगा। देखिए, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन 2x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7। तो इसमें हमें बताना है कि घात का अंक जो भी सबसे बड़ा अंक होगा। देखिए, इसमें x की घात 3 ये बड़ा है, तो इसमें घातांक कितना हो जाएगा, इसमें घातांक हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम एक एक करके सभी में छांटेंगे। देखिए, दूसरे में सबसे बड़ा हमें घात क्या दिया गया है, 4, तो यहाँ पर घातांक क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा इसमें 4। अब देखिए, गा में हमें कोई भी चर संख्या नहीं दी गई है, सिर्फ एक अचर संख्या दी गई है। अब चर संख्या नहीं है तो इसमें घातांक क्या हो जाएगा, इसमें घातांक 0 हो जाएगा। 4 नंबर देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या आ रहा है, x की घात 2 स्क्वायर आ रहा है, तो घातांक इसमें कितना हो जाएगा, घातांक हो जाएगा इसमें 2। फाइव में देखेंगे, देखिए 2y की पावर 7 दिया गया है, यही सबसे बड़ा है, तो इसमें घातांक कितनी हो जाएगी, इसमें घातांक 7 हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पद दिया गया है और इस पद में सिर्फ एक ही घात है, वही बड़ी हो जाएगी, कितनी, इसका घातांक हो जाएगा 5। 7 नंबर देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 20x की घात 3, 12x की घात 2, y की घात 2, 10y की घात 2 प्लस 20। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात हमारी कौन सी आ रही है। देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर 2 और 2 जैसे आपको दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 है, तो आप सोचो कि ये 2 और 2 4 हो गए, तो ये घातांक सबसे बड़ी हो जाएगी। नहीं, इस प्रकार नहीं देखेंगे। किसी भी एक चर की, यहाँ पर x की घात कितनी है, 3, यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर y की 2 है, y की 2 है, तो सबसे बड़ी जो चर संख्या होगी उसी की घात मानी जाएगी। तो यहाँ पर घातांक कितना हो जाएगा, घातांक 3। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब नंबर 2 देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, भाग कीजिए। हमें भाग करना है किससे, 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z स्क्वायर में 3z स्क्वायर से भाग करना है हमें। तो देखिए, बहुपद है, बहुपद में एक पद से भाग करना है। तो देखिए, एक पद से जब हम भाग करते हैं तो वो आसानी से हो जाएगा। अगर बहुपद में बहुपद से भाग करेंगे तो उसमें समस्या आएगी। देखिए, इसे कैसे लिखेंगे, 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z की घात 2 बटे 3z की घात 2। अब देखिए, मैंने आपको जब पिछली एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, जब बहुपद के नीचे सिर्फ एक पद दिया गया हो तो हम उसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे 9z की घात 5 बटे 3z की घात 2। ये जो 3z की घात 2 है, ये इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, तो हम इसे अलग अलग लिख रहे हैं। प्लस 12z की घात 4 बटे 3z की घात 2 माइनस 6z की घात 2 बटे 3z की घात 2, अलग अलग लिख लिया हमने। अब जो भी हमारा कट रहा होगा, जो भी हमारी संख्या आपस में कट रही है उसे काट देंगे। चर संख्या से चर संख्या कटेगी और अचर से अचर संख्या कटेगी। जैसे 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यहाँ पर z की घात 2 है तो ऊपर z की घात 5 है, कितना बचेगा। देखिए, जब भी संख्या ऐसे दी गई होती है, z की घात 5 बटे z की घात 2, तो हम क्या करते हैं, भाग में घात क्या होती है, आपस में घट जाती है, और गुणा में घात आपस में जुड़ जाती है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। प्लस 3 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 4 है, 2 ऊपर जाएगा तो z की घात कितनी बचेगी, 2। माइनस 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और z की घात 2 से z की घात 2 कट जाएगा। तो यही जो आया है, यही इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी कराया है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसे भाग के रूप में लिखेंगे हम 9z⁵ प्लस 12z⁴ माइनस 6z⁵ 2। अब देखिए इस प्रकार इसे हल करेंगे, क्योंकि आगे हमें क्या मिलेगा, बहुपद में भाग मिलेगा, तो हम इसी विधि से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या कितनी है, 9z⁵ तो पहले जो हमारी अचर संख्या है उसे देखेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 का भाग जब हम 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और देखिए हमारी चर संख्या कितनी है, यहाँ z⁵2 है, और हमें बनानी कितनी है, z⁵5 बनानी है। तो देखिए 2 से 5 कैसे बनाएंगे, जब भी हम गुणा करते हैं, अगर हम z⁵2 में z⁵3 से गुणा कर दें तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, मतलब z⁵5 हो जाएगी। तो हमें कितने से गुणा करनी है, z⁵3 से। तो z⁵3 की गुणा जब हम इसमें करेंगे z⁵3 z⁵2 में, क्योंकि जैसे हम कोई भी भाग करते हैं, जैसे हम 9 का भाग 3 में कर रहे हैं, तो 3 का भाग 3 में करेंगे तो 9 आता है। मतलब जब इन दोनों की गुणा करते हैं आपस में तो यही संख्या आती है। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे आपस में, तो क्या आएगा, 9z⁵5 आना चाहिए। तो देखिए आपस में जब हम गुणा करेंगे कितना आ गया, 9z⁵5 आ गया। इसे यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ हम हर बार एक चिन्ह बदलेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे। क्यों लगाया है, हमने ये घटाया है यहाँ पर। अब जब घटाएंगे तो ये संख्या आपस में कट जाएगी। 9z⁵5 में से 9z⁵5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये दोनों तो आपस में कट गई, बचा कितना हमारा यहाँ पर 12z⁴ माइनस 6z⁵2। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस संख्या का भाग 3z⁵2 का भाग 12z⁴ में लगाएंगे। तो देखिए 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा। अब देखिए बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। और z⁵2 है, हमें बनाना कितना है, z⁵4। तो 2 की और जरूरत है हमें, तो 2 लगा दिया z⁵2। देखिए कितना आ गया गुणा करके, 12z⁵4। अब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्लस का माइनस किया, इसी प्रकार यहाँ पर प्लस का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी। अब देखिए क्या बचा हमारा, -6z⁵2, -6z⁵2 बचा हमारा। अब देखिए हमें लाना कितना है, फिर दोबारा वही संख्या बनाएंगे, 3 से 6 बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस लेके चलेंगे, -3 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और z⁵2 यहाँ पर दिया ही गया है, तो जब इसकी गुणा 3z⁵2 में 2 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6z⁵2। यही हमें लेके आना है। तो -2 की गुणा जब 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, -6। और जो हमारी चर संख्या है z⁵2 ये ऐसी उतर जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस प्लस का हो जाएगा। हर बार हम चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस का माइनस कर रहे हैं, प्लस का माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारी ये संख्या पूरी विभाजित हो गई इससे। तो इसका उत्तर हमारा कितना आ गया, इसका उत्तर लिखेंगे भाग करने के बाद 3z⁵3 प्लस 4z⁵2 माइनस 2। देखिए बच्चों खास सॉल्व करेंगे इसी का। पहले हम इसे भाग के तरीके से लिखेंगे, x + 4 ये बाहर लिखा जाएगा और बड़ी संख्या अंदर लिखी जाएगी, x⁵2 प्लस 9x प्लस 20। छोटी संख्या हमेशा बाहर लिखी जाती है और बड़ी संख्या अंदर लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 पद आ गए और यहाँ पर भी 3 पद हैं, ये तो बहुपद चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या को लेके चलेंगे, हमेशा पहली संख्या को बराबर बनाएंगे। यहाँ x है, हमें कितना बनाना है, x⁵2। तो देखिए x लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब हम x की गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा x कितना हो जाएगा, x⁵2। तो x की गुणा कर रहे हैं, x की गुणा करेंगे तो x⁵2 हो गया। अब x की गुणा एक बार x में होगी, क्योंकि 2 पद हैं भाई, x की गुणा x + 4 में करनी है हमें। तो x की एक बार x में होगी, एक बार 4 में होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4x। लाइन खींचेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस करेंगे। अब देखिए ये दोनों आपस में कट गए, बचा कितना यहाँ पर 9 बचा। 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5। और ये चर संख्या हमारी ऐसे ही लिख जाएगी और आगे वाली संख्या +20 इसे उतार लेंगे। अब देखिए अब हमें कितना बनाना है, पहली वाली संख्या से ही मान के चलेंगे, x का हमें 5x बनाना है। तो अगर हम प्लस, क्योंकि संख्या प्लस में है तो प्लस का 5 लिखेंगे। अब 5 की गुणा कर देंगे, 5 की गुणा हम करेंगे x + 4 में।
तो पहले 5 की गुणा x में करी 5x, अब 5 की गुणा 4 में करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 20। 5 लिखा हमने और गुणा करने के बाद कितना आ गया 5x प्लस 20। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस। देखिए दोनों एक जैसी संख्या आ गई, दोनों आपस में कट जाएंगी तो कितना बचेगा 0 बचेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका उत्तर कितना आ गया x प्लस 5। भाग करने के बाद x प्लस 5 आ गया। गा देखेंगे बच्चों, गा क्या दिया गया है, पहले से भाग के रूप में लिखते हैं 2y प्लस 1 और अंदर कितनी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या हमें x y 8 y की घात 2 प्लस 6y प्लस 1। भाग करेंगे, देखिए पहली संख्या मिलानी है हमें, बस 8y की घात 2 मिलाएंगे। देखिए 2 से पहले 8 बनाना है हमें, तो 4 बार जाएगा भाग। अब y है और y की घात 2 बनाना है, तो 1y लिख देंगे, क्योंकि 4y की जब हम 2y में गुणा करेंगे तो 8y की घात 2 हो जाएगा। y की y में गुणा करने पर y की घात 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8 और y की y में करेंगे 8y की घात 2। और एक और संख्या दी गई है हमें प्लस 1 और दिया गया है, तो 4y की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4y। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, प्लस का माइनस, ये दोनों आपस में कट गए। कितना बचा, 6 में से 4 गया तो 2 और चर संख्या ऐसी लिख जाएगी। प्लस 1 हमने उतार लिया अगली संख्या। अब देखिए 2y प्लस 1 ही बनाना है, तो हमें एक बार भाग कर देंगे इसमें। कितना आ जाएगा 2y प्लस 1। चिन्ह बदलेंगे, माइनस, दोनों कट जाएंगे आपस में, कितना बचा 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों, उत्तर आ गया 4y प्लस 1। देखिए बच्चों क्या दिया गया है हमें, 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 माइनस z में 1/2 z से हमें भाग करना है। तो देखिए पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 माइनस z में हमें भाग करना है माइनस 1/2 z से। अब देखिए पहले से थोड़ा छोटा कर रहे हैं सवाल को। 4z की घात 3, देखिए अगर कोई संख्या हमें बटे में दी गई है, देखिए एक संख्या ऊपर दी गई है मान लो 5 बटे, और नीचे हमें 2 संख्या बटे में दी गई है, मान लिया 2 संख्या हमें 5/2 दी गई है। तो हमें ऊपर वाली संख्या तो सिर्फ 1 दी गई है और नीचे वाली हर में जो संख्या दी गई है वो 2 दी गई है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या के नीचे भी 1 मान लेते हैं और एक बड़ा बटे का निशान लगा के 2/5 लिख देते हैं, और बाहर वाले की गुणा कर देते हैं अंदर वाले की गुणा। तो कितना आ जाता है हमारा 25/2। इस प्रकार हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ भी सेम तरीका हम वही अपनाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 माइनस z हमें दिया गया है बटे, इसके नीचे हम मान लेंगे 1 और एक बड़ा बटे का निशान लगा के यहाँ पर कितना दिया गया है माइनस 1/2 z, ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, जो बाहर है ये -2 की गुणा हम ऊपर करेंगे और माइनस z की गुणा 1 में करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 4z की घात 3 प्लस 6z की घात 2 माइनस z, इसमें हम कितने की गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे हम 2 की बटे, नीचे कितनी संख्या है माइनस का 1z और उसमें गुणा करनी है हमें 1 की, तो बराबर। अब देखिए 2 की गुणा करते हैं एक बार, क्योंकि कोष्टक के बाहर 2 लिखा गया है, तो एक एक करके सभी में गुणा करेंगे। 2 की एक बार इसमें, फिर इसमें और फिर z में। तो देखिए 2 की गुणा 4 में करते हैं 8 z की घात 3 प्लस 2 की गुणा 6 में करेंगे 12 z की घात 2। अब 2 की गुणा z में करेंगे माइनस का 2z बटे माइनस का z नीचे, क्योंकि z की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए अब भाग कर सकते हैं हम सिंपल, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक समस्या है, क्योंकि नीचे माइनस दिया गया है, इस माइनस को हटा लेते हैं। माइनस कैसे हटेगा, देखिए ऊपर से सभी से माइनस कॉमन ले लो। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए ये प्लस का क्या हो जाएगा -8z की घात 3, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 12z की घात 2, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा +2z, और बटे नीचे क्या है माइनस का z। अब देखिए हमने माइनस बाहर क्यों लिया है, क्योंकि नीचे के माइनस से ऊपर का माइनस कट जाएगा। तो हमारी संख्या क्या बची, हमारी संख्या बची -8z की घात 3 माइनस 12z की घात 2 प्लस 2z बटे z। अब हमें z से भाग करना है। अब देखिए 2 तरीके हैं हमें इसे सॉल्व करने के, या तो हम अलग अलग पदों के नीचे z लिख के तब सॉल्व कर दें, या फिर हम बिल्कुल जैसे अभी तक करते आ रहे हैं भाग वाले तरीके से उससे सॉल्व कर दें। देखिए भाग वाले तरीके से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसी तरीके से हम सॉल्व करते आ रहे हैं अभी तक। -8z की घात 3 माइनस 12
जेड की घात 2 और प्लस 2 जेड। अब देखिए हमें कितना बनाना है, माइनस का 8 जेड की घात 3 बनाना है हमें। तो क्या लेके चलेंगे, शुरू में ही माइनस लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखिए 8 बार भाग करेंगे। अब जेड की घात 3 लाना है तो हमें, और जेड दिया गया हमें, तो जेड की घात 2 ले लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 8 जेड की घात 2 में जब हम जेड की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 जेड की घात 3। पद एक ही है तो एक ही लिखा जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। जब माइनस का प्लस हो गया दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी। अब देखिए अगली संख्या उतार लेंगे, -12 जेड की घात 2 और प्लस 2 जेड। अब देखिए फिर माइनस आ रहा है तो यहाँ फिर माइनस लेके चलेंगे। 12 लेके आना है हमें, तो 12 से ही गुणा करेंगे। 12 से गुणा करते हैं, 12 की गुणा जेड में करेंगे तो सिर्फ 12 जेड होगा, तो हमें एक जेड और लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 12 जेड की घात 2, और चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा। और कोई संख्या जेड के साथ है नहीं जिससे गुणा की जाए, तो सिर्फ यहीं पर रोक देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये संख्या आपस में कट जाएगी। बचा कितना, 2 जेड। अब देखिए जेड दिया गया है, सिर्फ हम प्लस के 2 की गुणा कर देंगे क्योंकि संख्या प्लस में ही दी गई है हमें। तो 2 की गुणा जेड में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 जेड प्लस का, इस प्लस को कर देंगे माइनस, दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, इस प्रश्न का उत्तर आ गया -8 जेड की घात 2 -12 जेड प्लस 2। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, x प्लस 2 की हमें भाग करनी है कितने में, जो बड़ी संख्या दी गई है उसे लिखते हैं 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 18। अब देखिए सबसे पहली वाली संख्या देखेंगे, हमें कितना बनाना है, 3x की घात 3 बनाना है। हमें इसी से मतलब होता है शुरू में। देखिए x दिया गया है और 3, तो 3 लिखना पड़ेगा। अब एक x है और x की घात 3 है, तो कितनी की गुणा करेंगे, x की घात 2 की गुणा करेंगे। अब गुणा करते हैं, देखिए 3x की घात 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x की घात 3 प्लस लगेगा क्योंकि दो पद आ रहे हैं, x और 2, दोनों की गुणा अलग अलग होगी। अब 3x की गुणा 2 में करेंगे, प्लस 3 की गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा 6, और x की घात 2 इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों समान बन गए तो चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए, कितना बचा, 6 में से हमें 4 में से 6 घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में कितना आएगा, 2, और चर संख्या ऐसी लिख जाएगी। प्लस अगली संख्या उतार लेंगे, 5x प्लस 18। अब देखिए हमें कितना बनाना है, माइनस का बनाना है, तो चिन्ह माइनस लेके चलेंगे। x का कितना बनाना है, x का हमें बनाना है 2x की घात 2। तो देखिए क्या चाहिए हमें, एक तो 2 चाहिए और क्या चाहिए, एक x चाहिए। तो x की गुणा जब हम 2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x की घात 2। तो कितने की गुणा करेंगे हम यहाँ पर, 2x की। 2x की गुणा जब हम x में करेंगे पहली वाली संख्या में तो कितना आ गया, -2x की घात 2। अब दूसरी संख्या में गुणा करेंगे, क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 की गुणा 2 में करेंगे, कितना हो गया, 4, और x का x आ जाएगा। देखिए चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों आपस में कट गए, और 5 और 4 कितना हो गया, 9x प्लस 18 हमने उतार लिया। अब देखिए x का हमें कितना बनाना है, 9x बनाना है, तो x में कितने की गुणा कर दें, 9 की गुणा कर दें, बन जाएगा। देखिए 9 की गुणा x में करी, कितना हो गया, 9x प्लस 9 की गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। दोनों संख्या एक जैसी आ गई, माइनस कर दो यहाँ पर, प्लस का माइनस कर दो, दोनों आपस में कट गई। तो उत्तर कितना आ गया इस प्रश्न का, उत्तर आ गया 3x की घात 2 -2x प्लस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों x प्लस y का भाग हमें करना है किसमें, x की घात 5 प्लस y की घात 5 में। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है, ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, देखिए x का हमें कितना बनाना है, x की घात 5 बनाना है, तो x है, x की घात 5 बनाना है। अगर हम x में x की घात 4 की गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, x की घात 5 बन जाएगा, तो x की घात 4 लेके चलते हैं। देखिए x की घात 4 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो गया, x की घात 5। अब चूंकि 2 पद दिए गए हैं तो y में भी गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो y में गुणा करके लिखते हैं, प्लस x की घात 4 की y में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, x की घात 4y। घटाएंगे, देखिए दोनों सेम बन गए, प्लस का बनाएंगे माइनस,
ये प्लस का हो गया माइनस, ये दोनों कट गए आपस में। अब देखिए ये दोनों अलग अलग, दोनों सजातीय पद नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये संख्या बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिखी जाएगी। देखिए पहले हम इस संख्या को लिखेंगे -x⁴y और प्लस y⁵ जो हमारी ऊपर संख्या दी गई है। अब देखिए हमें क्या बनाना है, x से हमें x⁴y बनाना है। तो देखिए चिन्ह माइनस का दिया गया है तो चिन्ह तो माइनस का आएगा यहाँ पर। अब देखिए x से x⁴ बनानी है, तो अगर x से हमें क्या बनाना है, देखिए x से हमें बनाना है x⁴y। तो देखिए एक तो हमें x⁵ की जरूरत पड़ेगी, x⁵ की, और किसकी जरूरत पड़ेगी, y की। तो कितने की गुणा करें, -x⁵y की। तो देखिए x⁵y की गुणा x में करेंगे तो कितना आ गया, x⁴y। चिन्ह माइनस का है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। अब x⁵y की गुणा हम किस में करेंगे, y में भी करेंगे, क्योंकि दो पद दिए गए हैं, दोनों में अलग अलग गुणा करनी होती है। तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस, और x⁵, देखिए x⁵y की गुणा कर रहे हैं हम कितने में, y में। तो x⁵ तो समान रहेगा, क्योंकि x⁵ के जैसा कोई भी पद दूसरा नहीं है, y के जैसा है। y⁵1 और y⁵1 कितना हो गया, y⁵2। तो गुणा करके हमारा कितना आ गया, x⁵3 y⁵2। अब देखिए ये दोनों हमारे पद एक जैसे हैं, माइनस का प्लस कर देंगे और माइनस का प्लस कर देंगे, ये दोनों आपस में कट गए। बचा कितना, देखिए इस संख्या को पहले लिखेंगे x⁵3 y⁵2 और प्लस y⁵5। अब देखिए बच्चों क्या बनाना है हमें, x⁵3 y⁵2 बनाना है। किससे, x से, मतलब x में हम किस संख्या की गुणा करें जो हमारा x⁵3 y⁵2 आ जाए। x में हम किस संख्या की गुणा करें कि हमारा x⁵3 y⁵2 आ जाए। तो देखिए x के हमें x⁵3 बनाना है, तो पहले तो x⁵2 की गुणा कर दो, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो गई। और y⁵2 तो ऐसे ही लिख दो, क्योंकि y⁵2 दिया ही नहीं गया। तो हमें कितने की गुणा करनी है, प्लस x⁵2 y⁵2। अब देखिए x⁵2 y⁵2 की गुणा x में करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, x⁵3 y⁵2, x⁵3 y⁵2 प्लस, क्योंकि प्लस है बीच में, प्लस की गुणा कर रहे हैं। अब देखिए x⁵2 y⁵2 में हमें कितने की गुणा करनी है, y की, क्योंकि दो पद दिए गए हैं, दोनों में अलग अलग गुणा करनी होती है हमें। तो x⁵2 और y⁵2 और 1 कितनी होगी, y⁵3। तो लिखते हैं यहाँ पर x⁵2 y⁵3। चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये दोनों कट गए। अब देखिए इस संख्या को पहले लिखेंगे x⁵2 y⁵3 और प्लस y⁵5, ये बचा हुआ है, इसे ऐसे ही लिखते चलेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। हमें क्या बनाना है, x से हमें क्या बनाना है, x⁵2 y⁵3 बनाना है। तो देखिए x से x⁵2 कैसे बनेगा, जब हम x में एक x की गुणा कर देंगे, और y⁵3 तो दिया गया है ऐसा ही, कोई दूसरा पद है नहीं, तो x y⁵3 की गुणा करेंगे, x y⁵3 की गुणा जब हम x में करेंगे तो कितना आ गया, x⁵2 y⁵3, और चूंकि चिन्ह माइनस का है तो यहाँ भी चिन्ह माइनस का आएगा। अब इसकी गुणा किस में करेंगे, y में करेंगे, x y⁵3 की गुणा y में करते हैं तो कितना आ जाएगा, x एक जैसा पद है, अलग कोई दूसरा नहीं है, और y⁵3 और एक y⁵4 आ जाएगा। प्लस माइनस आएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का है, तो माइनस की गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x y⁵4। अब देखिए ये दोनों पद एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह नहीं बदले गए अभी, तो माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कट गए आपस में। देखिए कितना बचा, इस संख्या को पहले लिखेंगे प्लस x y⁵4 और प्लस y⁵5। अब देखिए x y⁵4 बनाना है हमें, किससे, मतलब x में हम कितने की गुणा करें कि हमारा x y⁵4 बन जाए। x में हमें गुणा करनी है और बनाना कितना है, x y⁵4। तो देखिए x का तो x दिया गया है, तो x की तो हमें गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम कितने की गुणा कर देंगे, y⁵4 की। तो इसमें प्लस y⁵4 की गुणा कर देंगे। देखिए y⁵4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x y⁵4 प्लस y⁵4 की गुणा y में करेंगे तो कितना आ जाएगा, y⁵5। अब देखिए दोनों हमारी संख्याएं एक जैसी आ गई, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, दोनों संख्या एक जैसी आ गई, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारा कितना आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया x⁵4 माइनस x⁵3 y प्लस x⁵2 y⁵2 माइनस x y⁵3 प्लस y⁵4।
देखिए बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको भाग करने में कोई समस्या आ रही है या आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। यदि फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं।